यह आदमी हर दिन ऑफिस में तब तक रहता है जब तक सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर नहीं निकाल देता, क्योंकि उसने जो घर 8 साल पहले लोन पर खरीदा था अब वह उसके लिए छोटा पड़ रहा था, क्योंकि जब भी वह टीवी देखता तब उसका बेटा शिकायत करता कि आदमी टीवी का और अपना आवाज कम रखे, क्योंकि वह एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहा है। और उसकी पत्नी शिकायत करती है कि उसकी मामूली सैलरी से बड़ी मुश्किल से ही होम लोन की किस्त भर पाती है। इसलिए फिर पूरी रात बिताने के लिए वह पास के कैफे या कन्वीनियंस स्टोर चला जाता है। स्टोर का क्लर्क उससे बहुत नाराज रहता है, क्योंकि वह कभी कुछ नहीं खरीदता, बस घंटों तक मैगजीन पढ़ता रहता। तभी मोगुरो ने वहां आकर बात संभाली। इसके बाद दोनों बात करते हैं और मोगुरो उस आदमी की हालत को समझते हुए उसे एक घर देता है। वह घर के अंदर की हर चीज का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकता है, बट मोगुरो कहता है कि इसे वह परमानेंट सोल्यूशन ना समझे और बस एक शर्त है कि वह वहां किसी औरत को नहीं ला सकता, क्योंकि मोगुरो किसी का परिवार नहीं तोड़ना चाहता। वह आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता है। उसके लिए औरतें बड़ी मुसीबत हैं। अगले ही दिन काम खत्म होते ही वह अपनी डेस्क से निकल जाता है। उसके साथी कलीग्स हैरान रह जाते हैं कि उसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। खाने का सामान खरीदने के बाद वह अपनी पुरानी अकेले वाली जिंदगी का मजा लेने लगता है। उसे फिर से जवानी जैसा महसूस होता है, बिल्कुल शानदार। पर अचानक जोर जोर से दरवाजे की घंटी बजने लगी। एक औरत अंदर आती है और कहती है कि कोई छिछोरा आदमी उसका पीछा कर रहा है। वह आदमी पुलिस को बुलाने का सुझाव देता है, लेकिन पीछा करने वाला उसकी दुकान का रेगुलर कस्टमर है, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकती। उसे बस कुछ देर के लिए छिपना है। उस आदमी को मोगुरो की चेतावनी याद आती है, लेकिन उस औरत को देखकर, जिसके पास उसके ही तरह कहीं और जाने की जगह नहीं है, वह मान जाता है। वह औरत आदमी को शुक्रिया कहती है।